ओके, वेलकम बैक एवरीवन। और हम आज एक नए वीडियो के साथ जुड़े हैं। एक्चुअली ये वीडियो मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन एक छोटे से मिस्टेक के कारण फिर से मुझे करना पड़ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था, प्रोकैरियोटिक हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने यूकैरियोटिक के बारे में डिस्कस किया था। यूकैरियोटिक का थोड़ा सा हमने ओवरव्यू लिया था और उसमें हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस देखे थे। ठीक है, अभी हम लोग एनसीईआरटी के अनुसार चलेंगे। सबसे पहला क्या देके रखा है? सेल मेम्ब्रेन देके रखा है। तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन को बोला जाता है प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, फिर क्या बोला जाता है उनको? प्लाज्मा लेमा भी बोला जाता है। ठीक है, इसका नेचर कैसा है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है। किस तरीके का है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर देखा गया था या फिर अभी भी देखा जो जा सकता है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा गया था। कब देखा गया था? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तब डिटेल स्ट्रक्चर देखा गया। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है। लिविंग नेचर है। ठीक है, लिविंग नेचर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि चीजों को आने जाने देगा, चीजों को क्रॉस करने देगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम देखें सेल वॉल को अगर हम देखें तो सेल वॉल चीजों को ट्रांसपोर्ट करने नहीं देता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नॉन लिविंग बोला जाता है। ठीक है, डायनेमिक है एंड एसिमेट्रिक है। डायनेमिक और एसिमेट्रिक क्यों बोल रहे हैं? इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही डायनेमिक है और एसिमेट्रिक है। सिमेट्रिकली जो चीजें होती है वो अरेंज नहीं होती है। इसको हम आगे इसमें भी देखेंगे और आगे हम जब स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तब देखेंगे। ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होगा और यूकैरियोटिक सेल में भी होगा, क्योंकि सेल में तो दोनों में होगा ही होगा। विदाउट सेल मेम्ब्रेन का सेल बन ही नहीं सकता है। तो बाउंड्री नहीं होगी तो साइटोप्लाज्म तो ऐसे ही बिखर जाएगा। ठीक है, अच्छा, बायोमेम्ब्रेन। बायोमेम्ब्रेन क्यों लिखा है? क्योंकि जो जितने भी सेल हैं उनमें तो होगा ही, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में दोनों में मेम्ब्रेन होगा। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनमें भी मेम्ब्रेन होगा। जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनमें भी मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, और उन मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर लगभग सेल मेम्ब्रेन के तरह ही होगा। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर जैसे कि ये क्या है? एसिमेट्रिक एंड डायनेमिक है। ठीक है, कैसा है? माइक्रोस्कोपिक है और लिविंग है। तो वो भी नेचर के कैसे होते हैं? लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोला गया? सारे के सारे जो बायो मेम्ब्रेन्स होंगे, सारे के सारे जो बायो मेम्ब्रेन्स होंगे, मतलब सेल ऑर्गेनल हो गया उसका मेम्ब्रेन या फिर कोई सेल हो गया उसका मेम्ब्रेन, उन सबको मिला के क्या बोला गया? बायो मेम्ब्रेन। कैसे होंगे? सेलेक्टिवली परमिएबल होंगे फॉर सॉलिड्स। किसके लिए? सॉलिड के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल होंगे और सेमी परमिएबल फॉर वाटर। तो लास्ट में जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे कि ये हमारा क्या है? शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन है। ठीक है, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन है। तो हमारा वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, और शुगर हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्ट हो जाएगा। तो हमारे सेल के लिए, हमारे सेल के एनवायरनमेंट के लिए इंटरनल एक्सटर्नल में क्या हो सकता है? बाहर या फिर अंदर में अगर देखें तो क्या हो सकता है? उनको उसको जरूरत क्या पड़ सकती है? कैल्शियम की जरूरत पड़ सकती है, पोटेशियम की जरूरत पड़ सकती है। ये सारे क्या हो सकते हैं? जैसे यहाँ पे शुगर क्या है? सॉल्ट है, वहाँ पे वो हमारा सॉल्ट हो सकता है। तो सॉल्ट के लिए क्या होगा? सेलेक्टिवली परमिएबल होगा, मतलब कि जितना चाहिए उतना ही चाहिए, सेलेक्ट करके लाएगा। जो चाहिए वही चाहिए, जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। लेकिन वाटर के लिए, सॉल्वेंट के लिए क्या है? सेमी परमिएबल है, मतलब कि अगर हायर कंसंट्रेशन बन रहा है क्या सेल में, अगर हायर कंसंट्रेशन सेल में बन रहा है, ठीक है, और लोअर कंसंट्रेशन आउटसाइड ऑफ द सेल बन रहा है, एक्सटर्नल बन रहा है, तो क्या होगा? हाई से लो कंसंट्रेशन में वाटर मूव कर जाएगा, सॉलिड मूव कर जाएगा। और इसके अगेंस्ट अगर पानी की कमी हो रही है सेल में, ठीक है, तो क्या होगा? हायर लोअर कंसंट्रेशन बन रहा है सेल में, तो बाहर से अंदर वाटर मूव कर जाएगा। उसके लिए किसी भी सिलेक्शन की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन की जरूरत किसके लिए है? तो सॉलिड्स के लिए। सिलेक्शन की जरूरत किसके लिए है? तो सॉलिड्स के लिए, सॉल्वेंट के लिए या फिर वाटर के लिए सिलेक्शन की जरूरत नहीं। ठीक है, किसका बना हुआ होगा? ये सबके लिए किसका बना हुआ होगा? तो किसका बना हुआ? लिपिड्स का होगा। ठीक है, लिपिड्स कैसे होंगे? नेचर में लिपिड्स कैसे होंगे? तो फॉस्फोलिपिड टाइप के होंगे। कैसे होंगे? फॉस्फेट ग्रुप के साथ होगा। फॉस्फोलिपिड कैसे होंगे? तो फॉस्फोलिपिड्स होंगे। ठीक है, फॉस्फोलिपिड होंगे, फॉस्फेट होगा और लिपिड जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, और क्या होगा? प्रोटीन होगा। तो प्रोटीन भी दो तरीके का होगा। देखो मैंने लास्ट में डिस्कस किया था, प्रोटीन भी कितने तरीके का होगा? दो तरीके का हो सकता है। एक क्या होगा? एक्सट्रिंसिक होगा। ठीक है, जो सरफेस में जुड़ा हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे? पेरिफेरल बोलेंगे। पेरिफेरल प्रोटीन भी उसको बोलेंगे। इसका सिलेक्शन किस तरीके से किया गया कि किसको पेरिफेरल बोलेंगे या फिर किसको इंट्रिंसिक बोलेंगे, किसको एक्सट्रिंसिक बोलेंगे, किसको इंट्रिंसिक बोलेंगे। तो इस बेसिस पे किया गया कि जो हमारा मान लो ये हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। एक कैप में निकालता हूँ, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। अब ये हमारा कोई प्रोटीन है तो ये कितना ऊपर है, इसको कितना इजीली निकाला जा सकता है? तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, एनसीईआरटी लिखती है ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितना इजीली इसको निकाला जा सकता है, उसके बेसिस पे दो तरीके का प्रोटीन है एक्सट्रिंसिक, जिसको बहुत इजीली निकाला जा सकता है। जो ऊपर है उसको पेरिफेरल भी बोल रहे हैं,
वो एक्सट्रिंसिक हो गया। दूसरा इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होता है? डीपली एम्बेडेड होता है। इंट्रिंसिक क्या होता है? ये ऊपर ऊपर नहीं होता है, ये कुछ इस तरीके से एम्बेडेड होता है, ठीक है। कुछ है क्या होते हैं पूरे के पूरे मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, एक मेम्ब्रेन एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो जो डीपली एम्बेडेड हो सकते हैं या फिर रफली एम्बेडेड हो सकते हैं, लेकिन पेरिफेरल तो नहीं होंगे, ठीक है। वो क्या होंगे? इंट्रिंसिक होंगे। इंट्रिंसिक दो तरीके का हो सकता है, इंटीग्रल हो सकता है और चाइल्ड प्रोटीन हो सकते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन हो सकता है, चाइल्ड प्रोटीन हो सकते हैं। तो प्रोटीन दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? फ्लूइडिटी मेंटेन करेगा। क्या करेगा? फ्लूइडिटी मेंटेन करेगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड नेचर देगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड नेचर देगा। और ये जो हमारा शुगर है, ओलिगोसैकेराइड है, वो अकेले नहीं होगा, किसके साथ होगा? या तो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा, या फिर वो लिपिड के साथ जुड़ा हुआ होगा तो वो ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा। ये जो चारों चीजें हैं इसको हम बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तब देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरली इसको देखेंगे कि कैसे कैसे है, और ये डायनामिक और रेसमेंटिंग भी वहीं में समझ में आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ से मिली? अपने को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से मिला। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड का मतलब आप तो समझ रहे होंगे, फ्लूइड, ठीक है, लिक्विड होना। मोज़ेक का मतलब पैचेस, धब्बे, ठीक है, पैचेस, धब्बे। तो फ्लूइड समझ रहे हैं, पैचेस का मतलब क्या हो गया? जो प्रोटीन्स है, जो एक्सट्रिंसिक या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है, वो धब्बे की तरह क्या होता है? जैसे आपने पानी लिया होगा, पानी में थोड़ा सा अगर बर्फ है तो देखेंगे आप तैरता रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है? एक पानी, समुद्र सा पानी होता है और उसमें छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े इस तरीके से तैर रहे होते हैं, वही क्या है? पैचेस कहला रहे हैं। उसी को क्या बोला? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसके द्वारा दिया गया? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया। सिंगर एंड निकोलसन ने कब दिया था? ये 1972 में दिया था। यह अभी का वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। इससे पहले भी बहुत सारे मॉडल्स आए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या फिर सेल मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करने के लिए, बट उनको अब नहीं पढ़ा जाता है, उनसे सवाल भी नहीं आता है, तो इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये मॉडल कहता क्या है? ये मॉडल कहता है क्या? इसके नेचर को बताता है, ठीक है। इसका नेचर कैसा है? क्वासी फ्लूइड है, मतलब सेमी फ्लूइड, पूरी तरीके से पिघला हुआ नहीं है, पूरी तरीके से फ्लूइड नहीं है, क्वासी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड है। पूरी तरीके से पिघला हुआ रहेगा तो चीजों को बांधना आसान नहीं होगा, ठीक है। इसलिए क्या है? सेमी फ्लूइड है, क्वासी फ्लूइड है नेचर में, ठीक है। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स, जो कि इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, और लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन क्या होगा? मान लो ये हमारा प्रोटीन है, ठीक है, और ये हमारा प्रोटीन है, तो ये इस तरीके से मेम्ब्रेन में इस तरीके से मूव कर सकता है, ठीक है। लेटरली मूव कर सकता है, ना कि क्या कर सकता है? ये फ्लिप फ्लॉप कर सकता है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब इस तरीके से मुड़ जाना। फ्लिप फ्लॉप का मतलब ये हमारा कोई प्रोटीन है और इस तरीके से मुड़ जाना। तो फ्लिप फ्लॉप नहीं करेगा। कैसा करेगा? लैटरल मूवमेंट शो करेगा। कोई भी प्रोटीन होगा तो लैटरल मूवमेंट पूरे बाइलेयर में शो कर सकता है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप नहीं करेगा। फ्लिप फ्लॉप हमारे लिपिड्स शो कर सकते हैं, ठीक है। इसी नेचर को क्या बोला जाता है? लैटरल मूवमेंट के नेचर को क्या बोला जाता है? फ्लूइडिटी बोला जाता है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में घूमने को क्या बोला गया? फ्लूइडिटी बोला गया, ठीक है। तो फ्लूइडिटी को अगर पूछा किसका नेचर है, तो फ्लूइडिटी किसका नेचर है? तो प्रोटीन का नेचर है, ठीक है। अगर ऐसे फ्लूइड पूछे किसका नेचर है, तो लिपिड्स का नेचर है, ठीक है। चलो अब अमाउंट ऑफ, मैंने कुछ एक दो लाइन मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का स्किप किया है, क्योंकि हम लोगों ने लगा कि वो बेहतर कब समझ में आएगा जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए मैंने उसको स्किप किया। हम स्ट्रक्चर उसको ले लेंगे। अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आर एंड प्रोटीन्स वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। सेल टू सेल क्या करेगा? अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड, अमाउंट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स क्या करेगा? वेरी करेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में ह्यूमन आरबीसी का है, एनसीईआरटी की लाइन है। ह्यूमन आरबीसी में क्या है? 52% क्या है? प्रोटीन्स है, 40% लिपिड्स है, और जो बच गया 1-2% क्या है? 1-2% क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है। एक और लाइन है, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द, ये फंक्शन ऑफ कह सकते हैं, फंक्शन इसको हम एक बार अलग ले लेंगे। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट व्यू ऑफ फंक्शन लाइक, कौन सा फंक्शन है भाई? सेल ग्रोथ में डेवलप, सेल ग्रोथ में मदद करेगा, ठीक है, सेल ग्रोथ। अच्छा एक बात बताओ, ये इसको ना इलास्टिक मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलास्टिक, इलास्टिक भी बोला जाता है, ठीक है। अब इलास्टिक, मान लो कि सेल ऑर्गेनेल्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या कर रहे हैं? डुप्लीकेट कर रहे हैं। अगर सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो G1 और G2 फेज में क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स ग्रो करते हैं, अब सॉरी डुप्लीकेट होते हैं, 1 से 2 बनते हैं, 2, ठीक है। तो अगर मान लो कि 1 से 2 बन रहा है तो उसका क्या होगा? साइज बढ़ेगा, ठीक है। जो चीजें इतने से में रखी हुई थी, ठीक है, मान लो यहाँ पे 10 चीज रखा हुआ था और वो डिवाइड होकर 20 चीज बन गया। मान लो कि 10 सेल ऑर्गेनेल्स थे और वो 20 सेल ऑर्गेनेल्स बन गए, तो ये जो मेम्ब्रेन है इसके साइज को बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर इसके साइज को बढ़ाना है तो ये कैसा होना चाहिए? इलास्टिक होना चाहिए। और अगर ये इलास्टिक है तो आप कोई रस्सी लीजिए, उसको खींचिए, वो खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा,
और कोई रबर लीजिए, वो रबर खिंच जाएगा, ठीक है। तो ये इसका नेचर कैसा है, इलास्टिक है, और इलास्टिक किस वजह से है, क्योंकि वो फ्लूइड नेचर का है। किस वजह से, वो फ्लूइड नेचर का है। अगर वो फ्लूइड नेचर का नहीं होता तो वो रस्सी की तरह खिंचता नहीं, ठीक है, रबर की तरह खिंचना चाहिए। तो सेल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन के लिए, ठीक है, सेक्रेशन भी होगा। अगर फ्लूइड ही नहीं रहेगा तो भाई जंक्शन भी नहीं बन पाएंगे, ना ही कोई सिक्रेशन हो पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा तो सिक्रेशन कैसे होगा, चीजें बाहर ही नहीं आएंगी, अंदर ही नहीं जाएंगी, सिक्रेशन ही कैसे आएंगी। एंडोसाइटोसिस हो सकता है, सेल डिवीजन भी इसी के बेसिस पे हो सकता है, क्योंकि अगर चीज सॉलिड हो गया तो कोई काम नहीं होगा, फ्लूइड रहना उसका बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को हमने देखा। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोडक्टरी वीडियो में रखा जाए। इसके बाद जो चीज़ बच गया है उसको 2 पार्ट में भी और हम देखेंगे। एक तो स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें सारा चीज़ देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो मेन फंक्शन हमारा माना जाता है ट्रांसपोर्ट, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये 3 वीडियो हम क्या करेंगे, 3 वीडियो में क्या करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से देख लेंगे, पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कुछ चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए।